मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे और विधायक बनने के बाद श्रम और सेवा योजन मंत्री बने थे। तो क्या 5 साल के अंदर इनको दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान इनको नहीं दिखाई दिया? तो बसपा के गवर्नमेंट में, अन्य गवर्नमेंटों में जो रह चुके हैं, वहाँ जो मज़ा मिलता था निश्चित तौर में भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं होगा। आपको क्या आप भी तैयारी में हैं? अब तो इस बात को कम से कम हमारे चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दीजिए कि आप भी तैयारी में हैं कि नहीं हैं। मानस पांडे जुड़ चुका हूं आपके साथ मानस धारा से। सूबे का हलचल लगातार तेज होता जा रहा है। 22 का इंतज़ार था, इंतज़ार भी ख़त्म। आचार संहिता भी लागू हो चुका है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जो चुनाव है वो बेहद ही करीब है। इस समय नेताजी लोग लगातार अपना भाग्य उदय करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं आज सदर विधायक पडरौना स्वामी प्रसाद मौर्य का। कुछ देर पहले सूचना आती है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे के और अखिलेश यादव से मुलाकात किए हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद लगातार हलचलें तेज बढ़ चुकी हैं। यूँ कहा जा रहा है कि 13 विधायक और 3 मंत्री सहित वो समाजवादी पार्टी में औपचारिकता जो उनका ज्वाइनिंग है वो अभी बाकी है, जो कि 13 विधायक और 3 मंत्री के साथ वो करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल के आ रही है। तो बात करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य कहा जाता है कि राजनीति के बेताज बादशाह हैं। वो जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ से फतेह हासिल कर लेते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस लोकतंत्र में और जब से इस देश के प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी हुए हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हुए हैं, यह हो सकता है कि कभी पहले होता हो। आज लोकतंत्र में इस प्रकार के लोग जो कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी लोक दल में ऐसी यात्राएं करते हों, और ऐसा नहीं है कि ये जहां जाएंगे वहां सरकार बन जाएगी। जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये पिछड़ों, दलितों, शोषितों और किसानों के बारे में नहीं सोचती है, जिससे वो त्रस्त होकर ये निर्णय लिए कि इनको भारतीय जनता पार्टी त्याग देना चाहिए। देखिए, जब 2017 में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे और विधायक बनने के बाद श्रम और सेवा योजन मंत्री बने थे, तो क्या 5 साल के अंदर इनको दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान इनको नहीं दिखाई दिया? और जो इनको विभाग मिला था, श्रम एवं सेवा योजन विभाग जो इनको मिला था, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं या दलित हैं या पिछड़े हैं या शोषित हैं, सबसे ज़्यादा अगर यह चाहते तो श्रम और सेवा योजन के माध्यम से उन सबको संतृप्त कर सकते थे। लेकिन रही बात काम करने की, इन लोगों ने काम वहाँ किया जहाँ माल मिला, पैसा मिला, वहाँ इन लोगों ने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे तरीके से स्वच्छ छवि और ईमानदारी से जनता के प्रति, जनता के प्रति और जनता के लिए कार्य करती है। आज आप देखिए, जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हो, जो भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं, वह सीधे गरीबों के खाते में जा रहा है। और जितने बिचौलिए इस टाइप के हैं जो पहले धन का बंडर बांट करते थे, खाद्यान्न जो गरीबों के लिए होता था उसको ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था, ये सभी कार्य बंद हो चुके हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक और सवाल कि अगर वो सपा से आते हैं, पडरौना विधानसभा से, और यहाँ किस तरह का कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे? मुकाबला कैसा होगा? क्योंकि वो राजनीति के कहे जाते हैं कि वो चाणक्य हैं, तो इस शब्द में ये बार बार लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है कि समाजवादी पार्टी में गए हैं तो कुछ ना कुछ समीकरण जरूर होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से यहाँ उनसे फाइट कर सकती है? देखिए, कोई समीकरण नहीं होगा। भाग्यशाली थे
2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अगर 2017 में ही उनको पता चल गया होता अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किए होते। देखिए, ये लोग मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन इस बार उनका सारा विज्ञान फेल हो जाएगा। 2017 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और यही कारण था कि वो फिर से चुनाव जीत गए। अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए होते और किसी पार्टी से अगर चुनाव लड़े होते तो 17 में ही पता चल जाता कि पिछड़े दलित शोषित वंचित किसके साथ हैं। इस समय पूरे देश की जनता, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रसन्न है। पूरे तरीके से देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। अच्छा अध्यक्ष जी, बात कर रहे थे हम यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य का और प्रत्याशियों का भी बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपके नाम का भी ट्रेंड चल रहा है। अपना माटी अपना लाल और आपका नाम लिख के ऐसा फेसबुक पे चल रहा है, तो क्या आप भी तैयारी में हैं? अब तो इस बात को कम से कम हमारे चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दीजिए कि आप भी तैयारी में हैं कि नहीं हैं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। संघ का संस्कार हम लोगों के अंदर भरा हुआ है। निश्चित तौर पे राजनीति के क्षेत्र में हम जरूर हैं, लेकिन जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, निश्चित तौर पे पार्टी ने हमको टिकट देकर 2 बार मौका दिया। मैं चुनाव जीत कर दिखाया, दोनों बार चेयरमैन हुआ। एक बार हमारी भाभी को मैं लड़ाया था, आज मैं भगवान के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैं स्वयं चेयरमैन हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब भी मौका दिया है मैं उस पर खरा उतर कर दिखाया हूँ। तो मतलब इस बार का तैयारी है कि नहीं, इस बात को पहले क्लियर कर दीजिए। नहीं, निश्चित तैयारी है। राजनीति में निश्चित तैयारी है, तैयारी क्यों नहीं रहेगी? निश्चित तैयारी है और बड़ी दमदारी से अगर पार्टी अगर मौका देती है तो दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे चुनाव जीत कर दिखाएंगे। तो जैसा हम बात कर रहे थे नगर पालिका परिषद पडरौना के चेयरमैन विनय जायसवाल जी से, और राजनीतिक जो सियासत है लगातार तेज है और इसका कवरेज हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। आगे क्या होता है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि 13 विधायक और 3 मंत्री के साथ सपा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, इस पे भी लगातार कवरेज और डिबेट कार्यक्रम मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।